गाइस, आज हम आप लोगों को सोशल साइंस क्लास 9 में संस्थाओं के कामकाज में लोकसभा के बारे में बताएंगे कि लोकसभा कैसे बनती है और उसका क्या संगठन होता है। सारी चीज़ों के बारे में उसकी योग्यता से लेकर के कार्य तक हम बताने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या कहते हैं लोकसभा आप देखेंगे इसे हम क्या कहते हैं लोअर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लोअर हाउस कहते हैं। और इसका अनुच्छेद आप देखेंगे 81 में यानी 81 अनुच्छेद में इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो हम कहेंगे कि लोकसभा अगर किसे कहते हैं तो लोकसभा क्या होता है? संसद का क्या होता है? निम्न सदन होता है। इसे हम एक तरह से कह सकते हैं निचला सदन भी कहते हैं या निम्न सदन कहते हैं। और क्या होता है? यह अस्थायी सदन होता है। क्या कहलाता है? यह अस्थायी सदन होता है क्योंकि यह हमेशा भंग होने का डर होता है। इस कारण से ये इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और इसको एक चीज और कहा जाता है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि यह जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं इसमें लोग, इसीलिए इसे कहा जाता है जो है लोकप्रिय सदन। तो हम समझ गए कि लोकसभा क्या इसे कहते हैं कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं और इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो इसके बाद देखेंगे लोकसभा का जो गठन कैसे होता है या क्या करेंगे लोकसभा का गठन किस प्रकार से होता है, लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं, इनके बारे में हम देखेंगे कि लोकसभा जो होती है, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या जो है 550 हो सकती है। क्योंकि आप देखेंगे इसके पहले कितनी थी? 552 थी। कितना थी? 552। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे 550 है क्योंकि ये पहले आप देखेंगे जो 52 थी, 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जो है लोकसभा में मनोनीत करते थे। लेकिन वह जो है आप देखेंगे 2019 अधिनियम आप देखेंगे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको जो है 2020 से उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो इसलिए अब केवल 2 सीटें कम हो गई हैं। तो इसलिए जो मनोनीत होते थे वो 2 सीटें कम हो गई, इसलिए 550 वर्तमान में है, अधिकतम हो सकती है। अगर इसमें अगर संरचना पूछा जाए तो 530 आप देखेंगे राज्यों से तथा 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वर्तमान में जो सीटों की संख्या 543 है। पहले कितना थी? 545 थी, लेकिन जो है 2 मतलब निकाल दिए जाने से अब 543 हैं। इसमें आप देखेंगे 524 सदस्य यानी 524 सदस्य जो होते हैं आप देखेंगे राज्यों से चुने जाते हैं तथा केंद्र शासित प्रदेशों से आप देखेंगे 19 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 19 सदस्य चुने जाते हैं। और इस तरह से इन सदस्यों का निर्वाचन होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि 524 और 19 मिलाकर के आप देखेंगे 543 सदस्यों का चुनाव केंद्र शासित और राज्यों से होता है। इस तरह से आप देखेंगे इस तरह से इन सीटों की संगठन होता है, सदस्यों की संख्या होती है कि जो पूरे भारत में आप देखेंगे इन्हीं 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होते हैं और इस तरह से सीटों का निर्माण होता है। और इस तरह पूर्ण रूप से जब सदस्यों की संख्या में आप देखेंगे जो पूर्ण बहुमत में आती है 2/3 सदस्य हो जाते हैं जिन पार्टियों के, उन्हीं के जो है प्रधानमंत्री पद के लिए जो है दावेदार माने जाते हैं। इस तरह से हम देखेंगे लोकसभा का गठन देखें। फिर आप देखेंगे क्या होता है योग्यता, एबिलिटी क्या होती है। आप देखेंगे कि मतलब अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए? वह व्यक्ति को आप देखेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद वह उसकी जो उम्र होनी चाहिए, उसकी उम्र जो कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। लेकिन आपको राज्यसभा में बताया गया था 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों का अगर आप बनना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं तो यहाँ पे कितनी वर्ष होनी चाहिए? आप देखेंगे 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। और वह पागल और दिवालिया न हो, वह सही व्यक्ति हो और इस तरह से पागल दिवालिया न हो। और आप देखेंगे इसके बाद आप देखेंगे वह लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद का कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे वह व्यक्ति जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में वैतनिक रूप से वेतन न लेता हो यानी सरकारी नौकरी न करता हो, ऐसे व्यक्ति को जो है लोकसभा सदस्य बनाया जाएगा। यह एक तरह से लाभ का पद होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वह नौकरी नहीं करता हो, वेतन न लेता हो, लाभ न उठाता हो, इसलिए कहा जाता है वह लाभ के पद पर न हो। और यदि वह अगर लाभ मतलब वह अगर चुनाव लड़ना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है तो उसको पद को त्याग करना पड़ेगा। आगे देखेंगे कि वह न्यायालय द्वारा दंडित न किया गया हो। और क्या है कि मतलब वह व्यक्ति
न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दंडित न किया गया हो, ऐसे व्यक्ति अगर होते हैं तो उनको जो है चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया। तो इसीलिए हमें जो हमारे संविधान में जितने बनाए गए हैं योग्यता, यह योग्यता लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपके पास होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और वह पागल दिवालिया ना हो और वह लाभ के पद पर ना हो, वह न्यायालय द्वारा दंडित न किया गया। इसके बाद हम देखेंगे लोकसभा का जो है निर्वाचन कैसे होता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, लोकसभा का निर्वाचन किस तरह से होता है, कौन लोग करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है। इसके बाद आप देख लीजिए लोकसभा के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य, कौन कौन से लोग करते हैं, इनके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे निर्वाचन, आपने निर्वाचन देखिए, निर्वाचन क्या होता है। निर्वाचन यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन आप देखेंगे लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जिन स्त्री पुरुषों की उम्र 18 वर्षों और मतदाता सूची में नाम अंकित हो, उसे मत देने का अधिकार होता है। मतलब आप देखेंगे कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जिन स्त्री पुरुषों की उम्र 18 वर्ष और मतदाता सूची में नाम अंकित हो, उसे मत देने का अधिकार होता है। यानी वही लोग मतदान करते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष होती है और प्रत्यक्ष रूप से लोग जाकर के लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, वोट देते हैं। और इसलिए जिन स्त्री पुरुषों का मतदाता सूची में नाम नहीं अंकित होगा वह वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या नहीं कि आप 18 साल के हो गए तो आप जाकर के वोट देंगे, नहीं। ऐसा नियम बनाया गया कि जिन 18 वर्ष के बाद आपका नाम जो अंकित होगा मतदाता सूची में, तब जो आप उस वोट देने के अधिकार को प्राप्त करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे क्या होता है, निर्वाचन के बाद हम देखेंगे कि इसका जो है कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल जो इसका टर्म होता है, कार्यकाल होता है। आप देखेंगे जो टेन्यूर होता है, इसका टेन्यूर आप देखेंगे जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए होता है। विषम परिस्थितियों में या लोकसभा भंग होने की
स्थिति में यह कार्यकाल पांच वर्ष से कम हो सकता है। कहने का मतलब कि यदि आप देखेंगे लोकसभा चल रही है, पूर्ण बहुमत में है, तो 5 साल के लिए उसका कार्यकाल निश्चित रहेगा। लेकिन अगर विषम परिस्थिति में कभी लोकसभा समर्थन अगर वापस हो गया, पूर्ण बहुमत में नई सरकार बनी, तो उस स्थिति में आप देखेंगे लोकसभा का जो है गिरने का चांस होता है, भंग हो सकती है। तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि उसका कार्यकाल जो निश्चित है नहीं होता है। इसीलिए आपको बताया गया कि इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। तो आगे आप देखेंगे लोकसभा के, हम देखेंगे क्या कार्य होते हैं लोकसभा के कार्य। आगे हम देखेंगे लोकसभा के कार्य पढ़ेंगे। लोकसभा क्या करती है, कैसे काम करती है, उनके बारे में हम देखेंगे। आप देखेंगे इसमें पहला कि लोकसभा के कार्य में आप देखेंगे लोकसभा के कार्य, लोकसभा के कार्य, लोकसभा के कार्य में आप देखेंगे पहला कार्य देखेंगे कानून निर्माण संबंधी कार्य। कानून निर्माण करना, कानून निर्माण करना, लॉ मेकिंग वर्क। लॉ मेकिंग वर्क आप देखेंगे कानून का निर्माण करना, यानी पहला क्या होता है कि जो संसद होती है हमारी लोकसभा जो होती है वह क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। क्योंकि आप देखेंगे वह जनप्रतिनिधि के द्वारा जो चुन के जाते हैं या हमारे संसद में रह करके लोगों की आवश्यकताओं को और देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए वहां पर लोग नियम कानून बनाने का कार्य करते हैं, जिससे कि देश का विकास हो सके और लोगों तक सुविधाएं पहुंच सके। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वही संसद में होते हैं, जिससे कि जनता के जो आवश्यकता है उनकी आवश्यकताओं को समझे और उनके लिए क्या जरूरी है उनको देखें और वैसे नियम कानून को लागू करें जो कि देश और लोगों का हित हो। और इस तरह से हमारे कानून में अगर कोई दिक्कत होती है या उसमें कोई संशोधन करना होता है तो हमारा जो लोकसभा है यह संसद कानून संशोधन करने का काम, तो नए कानूनों को बनाने का काम करती है। तो इस तरह से आप देखेंगे यह हमारे देश में नए नए कानून का निर्माण, नए नए संविधान में अगर संशोधन करना है, अगर कोई कमियां रहती हैं उनको बनाने का कार्य कौन करता है, हमारी लोकसभा संसद करती है। आप देखेंगे दूसरा कार्य आपको बताया गया कि आप देखेंगे वित्त संबंधी कार्य। क्या बताया गया, वित्त संबंधी कार्य में आपको बताया गया वित्त संबंधी कार्य आपको बताया गया। इसमें क्या होता है, फाइनेंस रिलेटेड आप देखेंगे क्या होता है, फाइनेंस रिलेटेड वर्क में क्या होता है कि धन विधेयक, वित्त का मतलब होता है धन, क्या होता है धन संबंधी जितने भी विधेयक होते हैं वह कहाँ पे पास किए जाते हैं, धन विधेयक। हमेशा आप देखेंगे विधेयक जो होते हैं, जो धन विधेयक होता है वह लोकसभा में पास किए जाते हैं। कहाँ पे किए जाते हैं, लोकसभा में पास किए जाते हैं। तो इस तरह से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि धन विधेयक जो होते हैं वह लोकसभा में ही पास होते हैं, कि जो अपना बजट होता है तैयार किया जाता है कि कितना देश में कैसे कैसे किन क्षेत्रों में लेकर के, आप देखें यातायात से लेकर के, कृषि से लेकर के, जो है अन्य क्षेत्रों में, रेलवे से लेकर के, बैंकिंग से लेकर के, सभी क्षेत्रों में किस तरह से धन लगा करके लोगों को विकास किया जाए, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक की सारी सुविधाएं किस तरह से देना है, यह बजट तैयार करने का कार्य जिस पे पैसा खर्च होगा वह सभी जो हमारे लोकसभा के संसद द्वारा पारित किए जाते हैं
और इस तरह से धन विधेयक तैयार किए जाते हैं और धन विधेयक पास होते हैं। तो लोकसभा में हालांकि 14 दिन के लिए राज्यसभा में जाता है, लेकिन उसका ज्यादा कोई महत्व नहीं होता। आगे देखेंगे संविधान संशोधन संबंधी कार्य। अब आगे देखेंगे इसमें तीसरा क्या हो जाएगा कि संविधान संशोधन संबंधी कार्य। संविधान संशोधन संबंधी कार्य, ये आप देखेंगे संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। अमेंडमेंट क्या होता है कि संविधान में अगर कोई कमियां हैं, कोई त्रुटियां आ गई हैं, कोई मतलब नियम कानून जो है लोगों का अहित कर रहा है, उसको संशोधन करने का कार्य हमारी जो है संसद करती है, यानी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जो कार्य करते हैं। फिर आप देखेंगे नियुक्तियां संबंधी कार्य। नियुक्तियां संबंधी कार्य। अब इसके क्या होता है देखेंगे, अपॉइंटमेंट रिलेटेड वर्क में क्या होता है नियुक्तियां संबंधी कार्य में कि मतलब यह हमारा जो लोकसभा के सदस्य लोग होते हैं, यह क्या करते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के सदस्यों का जो है आप देखेंगे एक तरह से निर्वाचन करते हैं, उनको नियुक्ति करते हैं, तो वोट करके नियुक्ति बनाते हैं, उनकी तैयार करते हैं, वोटिंग करते हैं। इस तरह से जितनी भी नियुक्तियां होती हैं हमारे संसद के द्वारा की जाती हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो है पांचवा जो है प्रशासन संबंधी कार्य। प्रशासनिक संबंधी कार्य। और आप देखेंगे हमारी जो संसद होती है प्रशासनिक संबंधी कार्य करती है। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखेंगे जितने भी जो है मंत्रिपरिषद होते हैं उनसे यह प्रश्न पूछ करके अविश्वास प्रस्ताव ला करके आपको एक कार्य दिया गया था, सही तरीके से आप कार्यों को संचालित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्हीं सभी कार्यों को संचालित करने का, सही तरीके से उनको लागू करने का यह सभी जो है अधिकार होता है। संसद को उनसे प्रश्न पूछ सकती है। तो इस प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सही तरीके से संचालित करने के लिए हमारी संसद हमेशा कार्य करती है। तो इसलिए यह आप लोगों को याद करना है कि लोकसभा किसे कहते हैं, लोकसभा का गठन क्या होता है, लोकसभा की योग्यता क्या होती है, लोकसभा का निर्वाचन कौन करते हैं और उनके क्या कार्य हैं, यह वीडियो में आपको सही तरीके से बताया गया। और यह वीडियो को आप सही से देख लेंगे और उसमें समझ में आ जाएगा और किस तरह से हमें इसको याद में रखना है, यह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।